के यूथ हॉस्टल में भोजपुरी फिल्म मुन्ना रंगबाज का पोस्टर का विमोचन किया गया है, जिसमें आगरा के कई कलाकार अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। महिलाओं के चरित्र पर दिखाई जाने वाली यह फिल्म काफी महिलाओं के अधिकारों को जागरूक करने के लिए बनाई गई है, जिसमें आगरा से कई कलाकार उसमें काम कर रहे हैं। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बताया कि मैं डॉक्टर हरेंद्र गुप्ता आज ये पोस्टर विमोचन हुआ है, इसका नाम है मुन्ना रंगबाज। इसका एक बेसिक ये मान लीजिए कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि यज्ञ नार्यसी पूजन्ते तत्र रमन्त देवता, तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। नारी जननी है, नारी सृजन करती है, नारी विरोध भी करती है, नारी विद्रोह भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मर्यादाओं का हनन नहीं करती है। रंगबाज का मतलब पर्पज ही हल होता है कि रंगबाज को तो यही है कि वो तो रंगबाजी में लगा रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए स्त्री तो भोग्या है। तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एक मैसेज इससे ये दिया जा रहा है कि नारी को पूजनीय स्थान क्यों मिला, क्योंकि वो कैसा भी बेवड़ा हो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो, अपने ताक से, अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपनी तपस्या से, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होकर उस बेवड़े से बेवड़े रंगबाज आदमी को बदल सकती है, बजाय इस विद्रोह के। आज जो सारा का सारा समाज में विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं, तो आज जो हो रहा है कि पहले सब चीज़ आपने एडजस्ट कर लेती थी, महिला एडजस्ट हमेशा करती थी। आज फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो विद्रोह पे तार हुए वो कहती है भाई तुम गलत कर सकते हो, हम भी गलत कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा मैसेज है कि आप विद्रोह मत करिए। नारी का काम तो सहने का काम है, नारी तो सहन शक्ति की ये पूज्य है, तो सहने की शक्ति नारी में दी है, दया है, सहन शक्ति है, ये सारी चीज़ें नारी में दी है। पुरुष तो पुरुष है, तो उसके मैं डॉक्टर रोहित बंसल। फिल्म का पोस्टर विमोचन हुआ है, इसका क्या कहेंगे? जो इस टीम ने जिस थीम पर पिक्चर बनाई है, मैं कहना चाहता हूँ वो आज के टाइम पे बहुत ही सदुपयोगी है, क्योंकि ये मैसेज देना चाहती है, ये मूवी मैसेज देना चाहती है कि नारी अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को, सबकी रक्षा कर सकती है। उसके बावजूद अपने जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कार हैं, जो ये सिखाते हैं कि पति की पूरे आदर के साथ उससे सभी काम करवाए जा सकते हैं और उनसे बराबर का स्थान और उनसे ऊपर का स्थान भी प्राप्त किया जा सकता है। जबकि आज के युग में हम सोचते हैं केवल हम पति के द्वारा ऐसी शिक्षा दी जाती है कि पति के द्वारा सताई जाती है नारी, तो उसका रेसिप्रोकेशन में औरत को भी उतना ही उग्र होना चाहिए। परंतु ये पिक्चर माध्यम होगी जो ये बताती है कि हम ऐसा नहीं, दूसरा रास्ता ये भी सोचकर कि हम मान मर्यादाओं को रखते हुए भी हम पति से बराबर का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं और समाज में अपना उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनम है और इस फिल्म को मैंने निर्देशित किया है। एक कहीं मैं निकल रहा था तो देखा एक झोंपड़ी से एक औरत अपने आदमी को मार रही थी बड़ी बेरहमी से, और उसका मात्र कसूर इतना था कि वो शराब और गांजेड़ी टाइप का मुझे लगा। वहीं से मुझे ये मैसेज मिला कि आज के ज़माने के अंदर एक औरत आदमी के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, जैसा कि बोला जाता है कि आदमी अत्याचार कर रहा है, लेकिन मैंने वहाँ दूसरा रूप देखा। उसी रूप को मैंने अपनी कल्पना से इस फिल्म के माध्यम से ये समझाना चाहा है कि एक औरत अगर अपने पेशेंस को रखे, अपने धैर्य को रखे, अपने जो उसके संस्कार हैं उनको बचाए रखे, तो उसके तहत वो किसी भी इंसान को अपनी तरफ मोड़ सकती है और अपनी बराबरी के दर्जे से भी ऊंचा दर्जा उसको समाज में दिला सकती है।
फिल्म की कहानी काल्पनिक है या फिर सत्यता पे आधारित है? नहीं, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन जो आजकल समाज में देखा जा रहा है, मैक्सिमम आप फैमिलीज देखिए एकल परिवार होते जा रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो रूरल एरियाज में चले जाएं। उनकी मुख्यतः वजह यही है कि जो स्त्री का जो पेशेंस है वो ख़त्म हो चुका है। उसको चाहिए कि आज ही सब कुछ मुझे मिल जाए। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी चीज़ जो एक औरत का जो ताकत है, जो ईश्वर ने दी है, वो है पेशेंस। उस पेशेंस को हमने हाईलाइट किया है कि एक धैर्य कितनी बड़ी चीज़ है कि कितने कलाकार इसमें एक्टिंग कर रहे हैं? जी, आगरा के इसके अंदर मैं और बहुत खूबी निभाया है। और पल्लवी गिरी हैं जो भोजपुरी की बहुत अच्छी स्टार हैं और उनके बहुत से गाने हैं खेसारी लाल पवन सिंह के साथ।